अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागत हरि। परम आदरणीय भक्तगण, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु राम के चरित्र की रचना से पूर्व अनेक देवताओं का स्मरण किया, गणपति महाराज का भी स्मरण किया, यहाँ तक कि गुरु वंदना भी की, संतों की वंदना की और असंतों की भी वंदना की। और यहाँ तक भी उन्होंने बताया कि जो संत लोग होते हैं वे उदासीन होते हैं। उदासीन का अर्थ है कि न किसी से उनकी मित्रता है न किसी से दुश्मनी है। सबको बराबर कथा सुनाने वाले हैं, सबको बराबर प्रेम देने वाले हैं और सबके हितकारी हैं। वे सबके हित करने वाले हैं, सबकी भलाई में लगे रहते हैं संत लोग। लेकिन ऐसा भी आ सकता है कि यदि कोई दुष्ट सत्संग में आ भी जाता है तो हो सकता है कि उसको कथा अच्छी न भी लगे। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आगे चलकर फलों की वंदना की, तो इस पर वे अभी कहते हैं उदासीन अरिमित हिता सुनत जरहि खलरीत जान पान जुग जोरी जना विनती कर इस प्रीति भगवंता विनती कर इस प्रीति। हाथ जोड़कर वे प्रेम पूर्वक विनय करते हैं। जानते हैं कि जो दुष्ट लोग होते हैं वे लोग जो है सो कि अनेकों प्रकार से कष्ट भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ उनका स्वभाव ऐसा है कि वे संत लोग उदासीन होते हैं। लेकिन दुष्ट लोग हैं जो शत्रु होते हैं, वे लोग किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। उनका वचन वज्र की भांति होता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं अपनी किसी की हानि हो तिन्हानि ओरण लाओ बभोरा माय सफली अति अनुरागा होई निरामिष कबहु की कागा।
चरित्र को यहाँ समझा दिया गया पूर्व काल में कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी ओर से बहुत निहोरा करते हैं, बहुत विनती भी करते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि ये जो दुष्ट लोग हैं, ये लोग किंचित मात्र भी अवसर नहीं छोड़ेंगे कष्ट पहुंचाने में। और कहा भी गया कि अगर आप कौवे को रखेंगे और कौवे का पालन करेंगे, कौवा जो है कठोर बोलता है, कौवे को यदि आप खीर भाप, दूध भाप या खीर भी खिलाएंगे, ऐसा जानकर कि उसमें स्वीटनेस है, उसमें मिठास है, तथापि कठोर की भाषा बदलती नहीं। मतलब कि कोयल की, ये काक जो है, कौवे की भाषा बदलती नहीं है। इसी प्रकार असंत लोग जो होते हैं, मरण पर्यंत वैसे ही रह जाते हैं, उनकी आवाज वैसे ही रह जाती, उनमें मधुरता भी नहीं रहती। ये सब स्वभाव जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भली भांति पता था। लेकिन आगे का जो दोहा है, जहाँ पहुंचे हैं हम, चलिए वहां चलते हैं। श्यामर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो, महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। देखिए भक्तगण, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पूरे जगत के कल्याण के लिए, समस्त प्राणियों के हित के लिए, जीने के लिए टेक्निक्स बताते हैं। वे कहते हैं कि भला जो व्यक्ति है वो भलाई ही को ग्रहण करता है, अच्छाई को ग्रहण करता है, लेकिन नीच जो होता है वो नीचता ही को ग्रहण करता है। कहाँ कौन सी खराबी है उसी पर वो टीका टिप्पणी करेगा। अगर पंचामृत में चीनी नहीं तो वो बोलेगा इसमें चीनी नहीं है, तो प्रसाद समझ कर नहीं लेगा, बोलेगा इसमें चीनी नहीं है या इसमें मध नहीं है, पंचामृत ठीक नहीं है। अगर थोड़ी चीनी लग गई और ज्यादा पंचामृत है और मिठास की कमी है, तो भी इस व्यक्ति में ऐसा भाव आ सकता है कि वो नीचता दिखाएगा, वहां पर वो बुद्धि का प्रयोग करेगा। तो आगे यहाँ बता रहे हैं, जो भला व्यक्ति है वो भलाई ही को ग्रहण करता है, लेकिन नीच जो है वो नीचता को ग्रहण करता है। और अमृत सुधा सरा ही है अमृता। अगर अमृत का पान करेंगे और अमर नहीं हुए तो अमृत की सराहना नहीं करेंगे, कोई प्रेज नहीं करेगा तब अमृत को। लेकिन विष को खाकर यदि कोई मरा नहीं या किसी को मारना चाहते हैं वो मरा नहीं, तो बोलेंगे विष ने अच्छा काम नहीं किया। लेकिन विष से कोई मर जाता है, जहर से कोई मर जाता है, तब बोलेंगे विष बहुत अच्छा है। इसी प्रकार आगे कहते हैं, खल गुण साधु गुण गा, उभय अपार उदभियवगा, ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने,
कहते हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की कथाएं हैं, और जो सज्जन लोग हैं उनके चरित्रों के गुण, ये दोनों समुद्र की भांति है, अपार है, अथाह है। अच्छे लोगों के विषय में आप जितनी चर्चा करेंगे करते ही रह जाएंगे कि यह व्यक्ति कितना सज्जन है, उसमें अच्छापन है। लेकिन दुष्ट के बारे में जितना भी बोलेंगे आप बोलते ही रह जाएंगे, आपका पूरा दिन चला जाएगा उन्हीं के विषय में बोलते बोलते। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वे वर्णन कर रहे हैं संतों के गुणों के विषय में, और असंतों दुष्टों के गुणों का वर्णन वे कर रहे हैं। क्यों? कारण कि उनके पहचाने बिना आप नहीं जानेंगे कि किस गुण को आप अपनाएंगे और किस गुण को आप त्यागेंगे, किस गुण को आप रिजेक्ट करेंगे। प्रत्येक बच्चे के जन्म के समय भक्तजन आप विचार करेंगे, निर्दोष रहता है बच्चा, लेकिन समय व्यतीत होने पर उसके अच्छे गुण, जो स्वभाव है उस बच्चे में, उसे हम देखते हैं कि उसका आचरण कैसा है बचपन से लेकर। लेकिन कभी कभी क्या है, उसके स्वभाव के अतिरिक्त स्वभाव, स्व मतलब ओन, OWN, भाव मतलब बिहेवियर, कभी कभी क्या होता है उसके अच्छे भाव को वो कुछ समय के लिए विसरा देता है। कैसे बताइए? जब उसको एक्वायर्ड बिहेवियर मिलता है, जब देखता है किसी बच्चे से कोई जोर से बात कर रहा है, चिल्ला कर बात कर रहा है, या माता जी एक बच्चे को चिल्ला कर बात कर रही है एक बच्चे से और दूसरे बच्चे से शांतिपूर्वक बात कर रही है, तब बच्चा जो दूसरा घर में है वो सोचेगा कि उस बच्चे के साथ जोर ही से बोलना चाहिए। तो वो बिहेवियर जो होता है वो एक्वायर्ड हो जाता है, उसका अपना बिहेवियर नहीं है। यह बच्चा अच्छा व्यक्ति है, इसका स्वभाव अच्छा है, लेकिन किसी के संग में आने पर उस व्यक्ति की बुराई को ग्रहण कर लिया। लेकिन बाद में सत्संग के माध्यम से फिर से अपने आप उसको पता चल जाता है, सत्संग के माध्यम से प्रवचन सुनते सुनते या अपने आप को महसूस करता है या एहसास होता है या उसको आभास होता है कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हर एक व्यक्ति में एक अपना व्यवहार होता है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो कोशिश कीजिए कि आपका अच्छा व्यवहार रहे हरदम। एक्वायर्ड बैड बिहेवियर्स को अपनाना नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार भक्तगण यहाँ बता रहे हैं कि संत और असंत दोनों के गुण अथाह हैं, लेकिन उन्होंने क्यों वर्णन किया? अभी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने असंतों के विषय में भी वर्णन किया। क्यों? कि हमें जानना जरूरी है। फिर आगे क्या बोलते हैं? भले भले हूँ कोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद दिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराणा, विधि प्रपंच गुण अवगुण साणा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज में बता रहे हैं कि भले और बुरे, कोई भला व्यक्ति है कोई बुरा व्यक्ति है, दोनों को तो ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है, कारण कि वे सृष्टि करता है वे। लेकिन गुण और दोषों के आधार पर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। इतिहास में, धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन है कि ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है इसमें गुण और अवगुण दोनों हैं।
कभी कभी आप सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति है, क्यों ऐसा हुआ, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं सोचने में। संसार में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी लोग हैं, सब प्रकार के लोग हैं। आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। अगर एक चोर आ जाता है कहीं तो आपको आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। संसार में सज्जन भी हैं, दुर्जन भी हैं, चोर भी हैं, दान करने वाला व्यक्ति, सब कुछ है। पता नहीं कब कहां किस भांति किससे मिलन हो जाएगा, बोलिए ना। इसलिए हमें कहते हैं भाई, अब आगे क्या बोलते हैं कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में सब कुछ है। बोलते हैं ना, सृष्टि करते तुम ही हो ब्रह्माणी, पालन करते तुम ही हो विश्वाणी, संहार करते तुम ही हो रुद्राणी। हम तेरे चरण में बस जाए धूल बन के, हम तेरे चरण में बस जाए धूल बन के। बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे, बोल मन मेरे जय जगदम्बे। कहने का भाव है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की उनकी ब्रह्मांडी शक्ति के साथ। तो यही बात यहाँ है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में गुण और अवगुण दोनों हैं। फिर आगे क्या बोलते हैं, किसी को कभी दुख हो जाता है तो दुखी हो जाता है, किसी को सुख होता है, या किसी ने पाप किया, किसी ने पुण्य किया। हम जितना साइलेंट रहेंगे उतना अच्छा है। कहीं भी चले जाएंगे तो वर्णन नहीं करना है कि यह व्यक्ति ऐसा है, पापी है या ऐसा। ये सब अंडरस्टूड है। ये संसार में सब प्रकार के लोग हैं। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सब लोग एक साथ बोलिए, दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीचो, अमिय सुजीवन माहुर मीचो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान, और भगवान शिव ने ऐसा ही कहा होगा पार्वती माता को, किसी न प्रकार से उन्होंने बताया होगा कि संसार में दुख भी है और सुख भी है। कार्यक्रम में है, जब हम मनुष्य हुए हैं संसार में, तो हमारे पाठ्यक्रम में जैसे बोलते हैं ना, कहीं कुछ होता है तो हमारी चर्या में, जो दैनिक चर्या है, इसमें ऐसा होता है दुख और सुख। बोलते हैं कभी खुशी कभी गम, दुख और सुख। कभी दुख है तो कभी सुख भी है, कभी सुख है तो दुख भी है। अच्छा देखिए, माना जाए कोई व्यक्ति जी रहा है, अचानक ऐसी स्थिति आ गई कि किसी का देहांत हो गया तो दुखी हो जाएगा। अब हम मनुष्य हैं तो कोई ना कोई तो एक दिन नहीं रहेगा, सभी लोग तो नहीं रहेंगे हरदम के लिए। तो कहीं ना कहीं तो बिछुड़ने का गम होगा, बिछुड़ने का दुख होगा। आप संतों के साथ उठते हैं बैठते हैं, लेकिन अब संत नहीं रहेंगे, चले गए अन्य गांव में, तो भी दुख होगा। कहने का भाव यहाँ यह है, अगर कोई असंत है, कोई दुष्ट व्यक्ति है, आपको दुख दे रहा है, अब वो वहां से चला गया तो आपको खुशी होगी कि वह दुष्ट चला गया। मतलब कि सुख और दुख हर तरह से हर एक व्यक्ति के जीवन में है। फिर कहते हैं यहाँ पाप पुण्य, पाप भी है और पुण्य भी है। हम लोग अपने कर्मों द्वारा
पाप भी कर सकते हैं, पाप करने का अधिकार नहीं, लेकिन मनुष्य होने के कारण हमारे कर्मों को अगर नहीं समझेंगे अच्छी तरह तो कुकर्म कर बैठेंगे और पाप भी कर देंगे। इसलिए हमें सावधान होना पड़ता है। हम लोग कुकर्म नहीं करेंगे तो कोई और कुकर्म कर सकता है, लेकिन पाप रहेगा संसार में। ऐसा नहीं कि पाप का समापन हो जाएगा, सभी लोग भक्त बन जाएंगे, तब दुनिया नहीं चलेगी। इस संसार में दुख भी है और सुख भी है, पाप भी है और पुण्य भी है, सब है इसमें। अब क्या बोलते हैं, इसमें दिन भी है तो रात भी है। ऐसा नहीं कि दिन ही दिन रह जाएगा। एक जगह है कहीं किसी देश में जहां बहुत दिनों तक रात्रि नहीं आती, लगभग 6 महीनों तक दिन ही रहता है और 6 महीनों तक रात्रि होती है। कहने का भाव यहाँ यह है कि संसार में दिन भी है तो रात भी है, अंधेरी रात भी है तो पूर्णिमा की भी रात है। कहने का भाव है कि दुख और सुख के साथ साथ पाप और पुण्य भी है, दिन भी है और रात भी है। अब हमें जानना चाहिए कि रात्रि है तो कैसे हमें व्यवहार करना है। दिन में तो हमें सनलाइट मिलता है, सूर्य का प्रकाश है, लेकिन अचानक रात्रि में अगर लाइट भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली कट जाएगी, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? ऐसा नहीं कि बोलेंगे रात्रि हो गई चुपचाप बैठ जाएंगे, बोलेंगे कुछ नहीं देख पा रहे हैं। मतलब कि उसके लिए भी हमको तैयार होना चाहिए, उसके लिए भी प्रोविजन होना चाहिए, पहले से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। कारण कि यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बता दिया कि दिन के बाद रात भी है और रात के बाद फिर दिन भी है। अब यदि इलेक्ट्रिसिटी लाइट बार रही है, अभी दिन भी है लेकिन हम लाइट बार रहे हैं, कारण कि अंधेर है यहाँ, तो कहने का भाव है परिस्थिति के आधार पर कभी दिन में भी हमको लाइट का प्रयोग करना पड़ता है, तो कभी कभी सुख में भी दुख आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, रात्रि में भी हमको लगता है जैसे कि प्रकाश है, दिन है, कभी दिन में ऐसा लगता है जैसे कि रात्रि है। फिर आगे क्या बोलते हैं, संसार में साधु भी है और असाधु भी है। सभी लोग साधु नहीं बन सकते, दुनिया में कभी भी सभी लोग साधु नहीं होंगे और दुनिया में कभी भी सभी लोग असाधु नहीं होंगे, सभी लोग दुष्ट नहीं हो सकते। मतलब कि सज्जन और दुर्जन दोनों रहते हैं संसार में और दोनों रहेंगे। फिर आगे बोलते हैं सुजाति कुजाति, अच्छी जाति कुजाति सब है संसार में। अब देखिए कोई मान लो जाए अदरक भी हो तो एक अदरक है जिसका प्रयोग हम करते हैं, या हल्दी भी है एक प्रयोग करते हैं, और एक है जिसका प्रयोग नहीं कर पाते। मतलब कि उसी जाति में अनेकों प्रकार की है। केला भी ऐसा ही है, एक प्रकार का है जो हम उसको प्रयोग करते हैं, सेवन करते हैं जिसका, और एक है जिसका सेवन नहीं करते, डेकोरेशन के लिए है सिर्फ। तो कहने का भाव यहाँ है कि अनेकों प्रकार की जाति भी है, कुजाति भी है, और दानव भी है, देव भी है, राक्षस भी है और देवता लोग भी है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं सब लोग देवता हैं या सिर्फ देवताओं से मिलेंगे। हो सकता है राक्षस भी प्रतीक्षा कर रहे हैं रास्ते पर, मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ देवता देवी है, लेकिन हो सकता है बगल में कहीं आपको राक्षस भी मिल जाएंगे। सब संभव है। कहने का भाव है कि संसार में देवता भी है तो दानव भी है, दानव राक्षस को बोलते हैं। ऊंच नीच सब है, अमृत और विष भी है। अमृत पाकर कोई अमर हो सकता है, अमरता प्राप्त कर सकता है, इमोर्टल हो सकता है, लेकिन कोई जहर भी प्रयोग में लाता होगा। मतलब कि संसार में सिर्फ अमृत ही अमृत नहीं है, या तो सिर्फ जहर है सर्वत्र। जहर भी है, अमृत भी है, दोनों है। फिर कहते हैं सुजीवन और मृत्यु, अच्छा जीवन भी है, सुंदर जीवन भी है, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु भी है। आप चाहेंगे कि आप जीवन व्यतीत करें हरदम प्रेम पूर्वक,
आपने प्रगति की, घर का निर्माण किया, मोटर खरीदा, आप सत्संग में जाने लगे, लेकिन तब तक वृद्ध हो गए और मृत्यु का समय भी और नजदीक चला आता है। कुछ लोग वृद्ध होने से पहले भी गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का भाव है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमको संकेत कर रहे हैं कि जीवन में सब कुछ पॉसिबल है, जीवन भी है और मरण भी है। फिर बोलते हैं माया है जीवन में तो ब्रह्म भी है, ब्रह्म है तो माया भी है। इसलिए हम प्रार्थना जब करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती में, तो क्या बोलते हैं शुरू में, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानियों के भी चित्त को हरने वाली जो माया है, भगवती माता है, बलपूर्वक उनके चित्त को खींच देती है, आकर्षित कर देती है, और कभी कभी बलपूर्वक माया में भी प्रवेश करा सकती है, लेकिन माया से वही निकाल सकती है। ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसी प्रकार भक्तगण आगे में बोलते हैं, माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंकवनीशा। माया है तो ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है। कभी नहीं सोचना चाहिए कि माया ही माया है दुनिया में, माया के अलावा ब्रह्म भी है। तो हम मनुष्य हैं, हमारा कर्तव्य होता है, और भगवान राम अवतरित होकर हमें शिक्षा देते हैं कि हमें सत्कर्म करना है, जिससे हम माया के अतिरिक्त, मतलब कि परब्रह्म जो है, परब्रह्म की पहचान भी करें। नहीं तो माया अभी संसार में ही रह जाएंगे। परब्रह्म के लिए भी उपाय है। भक्ति योग के माध्यम से हम कर्मयोगी भी बने, ध्यान योगी भी बने, राग योगी भी करें, बने, मेडिटेशन सब करें, लेकिन डिवोशन को भी समझें, कथा भी श्रवण करें, जैसे बताया गया है हमारे लिए। जैसे जो छात्र होता है जब यूनिवर्सिटी जाता है तो उसके लिए एक सिलेबस तैयार होता है कि उसको क्या पढ़ना है कि जिससे वो पास हो, या उसको डिग्री की प्राप्ति हो, या डिप्लोमा की प्राप्ति हो या डिग्री की प्राप्ति हो, एक पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार चलना पड़ता है। इसी प्रकार भक्तगण हम लोग जब संसार में आए हुए हैं तो एक सिस्टम है, उसके लिए कहा गया है कि माया है तो ब्रह्म भी है। तो इसके लिए हमको सतत प्रयास करना है, भक्तों के साथ उठना बैठना पड़ता है, उठना बैठना चाहिए। उठेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं भक्तों के साथ, एडवांस डिवोटीज के साथ, ऑब्जर्व नहीं करेंगे उन्हें, तो बस वहीं रह जाएंगे जहाँ है, माया ही में रहेंगे, यहीं रहेंगे। इसलिए आपके लिए यहाँ गोस्वामी, हमारे लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बता रहे हैं कि संसार में माया है तो ब्रह्म भी है, लेकिन ब्रह्म तक कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए भी हमें प्रयास करना है। एक तो है हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। फिर वे कहते हैं हमें, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं इस जीवन में जीव भी है और ईश्वर भी है। हमारे शरीर के अंदर आत्मा है तो परमात्मा भी है, ईश्वर भी है। अब कहते हैं कि यदि संपत्ति भी है कहीं, लक्ष्य अलक्ष्य, संपत्ति है तो दरिद्रता भी है, गरीबी है, सब कुछ है संसार में। किसी को आपने गरीब देख लिया तो वो भी एग्जिस्ट है संसार में, किसी को धनी देख लिया तो वो भी एग्जिस्ट है। हर प्रकार के लोग हैं संसार में। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इतने नहीं होना चाहिए, स्वयं ही नहीं होना चाहिए। संसार में सब कुछ है। फिर क्या बोलते हैं, रंक अवनीशा, मतलब कि रंक भी है और राजा भी है, कंगाल व्यक्ति भी है और राजा भी है। ऐसे भी व्यक्ति है जो बहुत ही निर्धन है और ऐसे भी व्यक्ति है जो राजा है। सब कुछ एग्जिस्ट है संसार में। अब बोलते हैं, काशी मघ सुर सरी क्रमनासा, मरुमारव मही देव गवासा। अब बोलते हैं काशी भी है तो मगध भी है। काशी में जो है सो कि लोग जाकर, ऐसा कहा गया है कि वहां अगर देहांत भी हो जाता है तो शिव जी मंत्र फूकते हैं कानों में, या तो राम 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 बोलते जाएंगे और जो है सो कि मुक्ति मिल जाएगी। और मगध भी है जहां पर ऐसी दशा नहीं है। गंगा भी है तो कर्मनाशा भी है। एक नदी है जिसको बोलते हैं गंगा, तो एक ऐसी भी नदी है जिसको बोलते हैं कर्मनाशा। इसी कारणवश ऐसा वर्णन है कि कर्मनाशा नदी में यदि आप स्नान कर लेंगे तो आपके जितने पुण्य है समाप्त हो जाते हैं, कर्मों के फल भी नष्ट हो जाते हैं। सब कर्मों के फल भी नष्ट हो सकते हैं, कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए बोलते हैं कर्मनाशा। अब बोलते हैं मारवाड़ है तो मालवा, मतलब कि अलग अलग स्थान है। बोलते हैं ब्राह्मण है तो कसाई भी है। जो ब्राह्मण है वो गौ पूजा करता है, लेकिन कसाई वो उस बैल को काट देगा। मतलब कि दोनों एग्जिस्ट है, दो एंड्स हैं, मतलब कि सब एग्जिस्ट है संसार में। अब क्या बोलते हैं कि स्वर्ग है तो नरक भी है। आगे बोलते हैं क्या, स्वर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। देखिए, नरक भी है तो स्वर्ग भी है, सब कुछ है। हम जो प्रयास करेंगे जीवन में, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बताते हैं हमें पहले से कि रामायण जो धर्म ग्रंथ है, अभी तो जब आगे बढ़ेंगे तो जब वहां बढ़ेंगे तो ये इंट्रोडक्शन हमें जान लेना चाहिए कि संसार में सब प्रकार के सिचुएशंस आ सकते हैं। अब बोलते हैं इसमें कि स्वर्ग है तो नरक है। किसी को स्वर्ग मिल सकता है, किसी को वैकुंठ तो मिल सकता है, लेकिन बोलते हैं यहाँ तो किसी को नरक भी मिल सकता है। अब बोलते हैं अनुराग भी है तो विराग भी है। अनुराग एक स्पेशल प्रेम है तो बोलते हैं विराग, त्यागी भी हो सकते हैं, देताशय भी हो सकते हैं, है ना। तो सब कुछ एग्जिस्ट है संसार में। निगमागम गुण दोष विभागा, लेकिन वेद और शास्त्रों ने उनके गुण और दोषों का विभाग कर दिया है। मतलब कि ये अवगुण है तो ये गुण है, ऐसे बखान है। फिर कहते हैं, जर चेतन गुण दोषमया, विश्व कीन्ह करता, संत हंस गुण गहि पया, परिहरि बार
बारी विकार। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमामर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागत हरि। भज नारायण हरि नारायण, भजायन हरि नारायण। भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण। हरि नारायण भज नारायण, हरि नारायण भज नारायण। भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण। हरि नारायण भज नारायण, हरि नारायण भज नारायण। भज नारायण हरि नारायण, भज नारायण हरि नारायण। भज नारायण भज नारायण हरि नारायण। अब यहाँ बता रहे हैं भगवान विधाता ने, मतलब ब्रह्मा जी ने इस संसार को गुण और दोष वही रचा है। इसमें गुण भी है और दोष भी है। लेकिन संत लोग क्या करते हैं? संत लोग बताइए। एक पक्षी का नाम है हंस। हंस पक्षी को स्वान बोलते होंगे शायद। हंस पक्षी में एक स्पेशल क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी है बताइए? कौन सा गुण है उसमें? संत अगर दूध पानी को मिक्स करके, मिश्रित करके एक बर्तन में रख देंगे, मतलब थोड़ा दूध डालेंगे उसमें और पानी भी डालेंगे, तो हंस नामक पक्षी में ऐसा विवेक है, ऐसी बुद्धि, स्पेशल बुद्धि है कि उसको दूध पीना है तो सिर्फ दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा वहीं। और किसी भी अन्य प्राणी में ऐसा विवेक नहीं है। अब देखिए, एक गांव का जल है और दूसरे गांव का जल है। थोड़ा जल लेंगे मॉरिशस से, थोड़ा जल लेंगे भारत से। दोनों जगहों के जल को लेकर एक पात्र में डाल देंगे, मिलाजे कर देंगे, मिक्स कर देंगे, मिश्रित कर देंगे, तो संसार में एक भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं है, आप मेरे विचार अनुसार, जो फिर से भारत के पानी को अलग कर दे और मॉरिशस के पानी को अलग कर दे। लेकिन हंस नामक पक्षी में ऐसा गुण है, पानी के लिए नहीं बल्कि दूध और पानी के लिए। दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा। जैसे जब हवन करते हैं कभी, अगर घी में पानी है तो लास्ट में जब स्वाहाकार बोलेंगे, स्वाहा स्वाहा उच्चारण करेंगे, तो अग्नि से जो एक साउंड आता है पानी का, जिसे पानी लगा रहे हैं उसमें, तो नीचे जो पानी बच जाता है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन हंस के विषय में क्यों यहाँ बता रहे हैं? बोलते हैं कि इस संसार में जड़ और चेतन, मतलब कि हर प्रकार से जो चलता फिरता है या नहीं भी चलता फिरता है, जड़ और चेतन, जिसमें कॉन्शियसनेस है या जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं, जिसमें चेतना है या जिसमें चेतना नहीं है, सब में गुण और दोष सब है। लेकिन संत रूपी हंस क्या करते हैं? दोषों को छोड़ देते हैं। यदि किसी में दोष है तो उस दोष को भी त्याग देते हैं, या उसके अनेक दोष हैं तो उनके दोषों को त्याग देता है हंस। ये संत लोग त्याग देते हैं और दोष रूपी जल को त्याग कर गुण रूपी दूध को संत लोग ग्रहण करते हैं। मतलब कि जो गुण है उसमें, जो गुड क्वालिटीज है, गुड क्वालिटीज को ले लेते हैं और जो बैड क्वालिटीज है इन्हें छोड़ देते हैं ये लोग।
तो संसार में प्रतिदिन आप कितने लोगों से मिलते होंगे रोज। अब हर एक व्यक्ति में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई है। अब उसमें कौन सी बुराई है उसको लेकर यदि आप दिन भर उसको लेकर चर्चा करेंगे तो मतलब कि आपका समय चला जाएगा। कहने का भाव यहाँ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास से महाराज हमें सावधान कर रहे हैं कि संसार में सब कुछ है, लेकिन हमको जानना है कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे कि जिससे जो है सो कि हमारा जीवन भी सफल हो। आगे कहते हैं यहाँ, जय सिया राम असम विवेक जब दे विधाता, जय सिया राम तब तजि दोष गुण अनुराता, जय सिया राम काल सुभाव करम बरियाई, जय सिया राम भले प्रकृति बसतु कहि भलाई, जय सिया राम जय सिया राम। जब हंस का सा विवेक देते हैं ब्रह्मा जी, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है, गुणों में लग जाता है। आप बोलते हैं कि काल स्वभाव, काल मतलब समय, स्वभाव मतलब नेचर, ओन नेचर, कर्म आदि के कारण, कर्म की प्रबलता के कारण कभी ऐसा भी हो सकता है साधु भी, सजन भी माया व्यस्त में होकर भलाई से चूक जाते हैं या भलाई नहीं करते, लेकिन अपने आप को फिर सुधार देते हैं। जैसे आगे कहते हैं, सो सुधारी हरि जन जी मिले, दलि दुख दोष विमल जसुले, खलहु करहि भल पाई सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। बोलते हैं कि यदि संत व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति यदि किसी की कुसंगति में आकर इसी प्रकार से यदि माया से ग्रसित होकर कुछ कुकर्म भी कर दिया, तो फिर भी भगवान के भक्त ऐसे होते हैं कि उस चूक को सुधार देते हैं। सो सुधार हरिजन, हरिजन सुधार लेते हैं। लेकिन दुख दोषों को मिटाकर वे लोग जो है सो कि जश देते हैं, मतलब कि अच्छे कार्य को करते हैं। लेकिन बोलते हैं कि जो खल होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, ये लोग भी कभी कभी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। एक जगह कहा गया था ना, सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पार सब रस कुधातु सुहाई। मतलब कि सत्संग पाकर सठ जो होता है, मूर्ख भी सुधर जाता है। इसी प्रकार बोलते हैं कभी कभी खल जो होता है, जो दुष्ट व्यक्ति भी है, वो सत्संग पाकर कुछ अच्छा काम कर लेता है। लेकिन उसमें जो मलिनता होती है, मतलब कि हरदम के लिए, वो तो खल है, वो तो दुष्ट है। आप सोचेंगे कि वो अच्छा हो गया अभी, लेकिन उसका जो माननीय है, उसका जो व्यवहार है, वो जो स्वभाव है, वो पूरी तरह से नहीं जाता। अगर वो बड़ी चोरी नहीं करता होगा तो छोटी मोटी चोरी कर देता होगा। कहने का भाव यहाँ यह है कि खल से हमें सावधान होना चाहिए। खल लोग जो होते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं आपको अनेकों प्रकार से यूज करेंगे और आपको कष्ट पहुंचाएंगे, कारण कि उनकी बुद्धि में मलिनता है। उनकी बुद्धि में क्या है? मलिनता है, मलिन विचार है, मलिनता है, आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं। लेकिन संत लोग नहीं। संत लोग अगर किसी प्रकार से वो विचार में आ भी गए
तो भगवान उन्हें बचा लेते हैं। पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं, गरुड़गामी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन। पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। अगर भगवान कोई भक्त है भगवान का, तो भगवान को तो पुकारेगा, फिर भगवान से माफी भी मांगेगा। और भगवान ऐसे कृपालु हैं कि प्रेम से यदि उन्हें पुकारेंगे तो पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। तो नंगे पाँव आकर भक्तों की रक्षा भी कर देते हैं, जैसे उन्होंने सुदामा की रक्षा की। इसी प्रकार भक्तगण यहां बता रहे हैं हमें ये दुष्ट लोग जो है सो कि वे भी कभी सुधर सकते हैं कुछ हद तक, कुछ सीमा तक, लेकिन उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। एक उदाहरण मैं देता हूं। माना जाए आपने कहीं कोई व्यक्ति है जो आपको भ्रम में डालना चाहता है। वो जानता है आपके यहाँ पैसा है, वो मांग नहीं रहा है आपसे, लेकिन बोलता है कि वो आपके लिए कुछ खरीद के आने वाला है। अभी एक स्पेयर पार्ट माना जाए वो डालने वाला है अभी आपको। आपने पैसा दे दिया, फिर बोलेगा कि वो स्पेयर पार्ट नहीं मिला, वो बाद में मिलेगा या दूसरी जगह जाएगा ढूंढने। फिर जब समय होगा तो बोलेगा नहीं अभी नहीं है, वो 3 सप्ताह बाद आ रहा है, लेकिन आपको पैसा नहीं लौटाएगा। लेकिन कहीं भी इस पे अफर ढूंढा नहीं है वो, लेकिन आपको घुमा रहा है, अभी घुमा रहा है। अभी 3 महीने बीत जाएंगे, 4 महीने बीत जाएंगे। मतलब कि क्या है कि ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सुधरने वाले नहीं है। हो सकता है कि बाद में बहुत प्रयास करने पर अगर वो लौटा भी देता है आपको, तो उस पर फिर से दोबारा विश्वास नहीं कर सकते कि फिर से नहीं बोलेंगे कि जाकर स्पेयर पार्ट ढूंढिए, नहीं तो फिर 6 महीनों तक आपको घुमाएगा। कहने का भाव यहाँ यह है, एक उदाहरण दिया गया अभी समझने के लिए जीवन में। तो मनुष्य को परख लेना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का कैसा भाव है, कैसा स्वभाव है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ इन लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि वे जब इस धर्म ग्रंथ की रचना करने जा रहे हैं अवधी भाषा में, तो इन सब के बारे में भी जानना चाहिए। वे किसी को इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ वे संतों की भी वंदना करते हैं, संतों को भी प्रणाम करते हैं। और दुष्ट लोग, यद्यपि वे जानते हैं कि संसार में दुष्ट हैं, ऐसे लोग भी होंगे जो इस कथा को नहीं चाहेंगे, तो भी मतलब कि हर तरह से उन्होंने सबकी वंदना की कि जिससे कहीं से भी उन पर किसी प्रकार का कष्ट न हो। अब आगे बोलते हैं यहाँ, देखिए इसमें कहा गया है दुष्टों का भंग, कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है। स्पष्ट कहा गया है। आगे कहते हैं, जय सिया राम लखी सुबेश जगबन जग जेओ। जय सिया राम देश प्रताप पूज्य ते हो। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलते हैं कि देशधारी ठग भी होते हैं संसार में। देश बनाकर चलने वाले देशधारी ठग भी होते हैं संसार में। साधु का भी वेश बनाने वाले होते हैं संसार में, जैसे कालनेमी ने बनाया था। मैं किसी मनुष्य की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। रामायण में कालनेमी का भी वर्णन आता है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो एक ब्राह्मण का वेश बनाकर बैठ गया हनुमान जी महाराज को भ्रमित करने के लिए, कि जिससे उन्हें संजीवनी बूटी ना मिले। लेकिन हनुमान जी ने उसे पहचान लिया और उसका अंत कर दिया।
इसी प्रकार भक्तगण वेश बनाने वाले, वेशभूषा बनाने वाले बहुत मिल सकते हैं संसार में। मैं नहीं बोलता हूँ, वे बोलते हैं यहाँ। अच्छे भी लोग हो सकते हैं वेशधारी, वेश बनाने वाले, लेकिन ठग लोग भी हो सकते हैं, ये बोलना चाहते हैं वे। तो साधु का सा वेश बनाए देकर वेश के प्रताप से जगत उन्हें पूछता है, लेकिन क्या बोलते हैं, एकदम सच्चाई बोलते हैं। उस वेशभूषा के कारण बोल देंगे कि ये तो अब पूजनीय हो गया। आप समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वेश बना लेंगे, चाहे आप कहीं मानो एक सब्जेक्ट को आप नहीं जानते हैं, वेश बना लिया आपने खूब बढ़िया, नहीं बताऊं धोती कुर्ता, मतलब कि आपने एकदम अच्छा वेश बना लिया, बैठ गए एक राउंड टेबल पर, बोलेंगे ये विद्वान है जी। लेकिन जब कैसे मुख खोलेगा वह आदमी तो जान जाएंगे ये मूर्ख है। जब तक चुपचाप रहेगा लोग उसको मान देंगे। तो ये बताना चाहते हैं कि हर एक डोमेन में, हर एक क्षेत्र में ऐसा संभव है कि वेश बनाने वाले मिल जाएंगे आपको। गलत बोलता हूं तो बताइए। बोलते हैं संसार में ऐसे लोग भी हैं, वेशधारी ठग हैं, साधु जैसा वेश बना लेंगे और उनके वेश के कारण, उनके वेशभूषा के कारण वे जब संसार में पूजे जाते हैं। अभी तो आगे पूजा पाठ में लोग धोती आदि पहनते थे ना, हमारे पूर्वज लोग तो पहनते थे। अभी तो मनुष्य पहनता है, जैसे हरे कृष्णा आश्रम में लोग धोती पहनते हैं, लेकिन बहुत कम जगहों में पहनते हैं। मंदिर आने जाने के लिए भी बहुत लोग नहीं पहनते हैं। अब मैं नहीं बोलता हूँ अच्छा है या अच्छा नहीं है, मैं नहीं ये बोलना चाहता हूँ। मैं बोलना चाहता हूँ कि धोती नहीं पहनते, या तो पतलून पहनेंगे, या तो कुर्ता पजामा पहनेंगे, या तो टी शर्ट पहन लेंगे, तो फ्री है। लेकिन किसी किसी कम्युनिटी में, किसी किसी कल्चरल ड्रेसिंग उनके लिए प्रमुख है। किसी किसी जगह धर्म स्थान पर उनको उनके वेश में ही जाना चाहिए, कल्चरल ड्रेसिंग में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जहां लोग धोती आदि नहीं पहनते हैं, पतलून पहनते हैं, एक दो दिन उसको धोती में देख लेंगे रास्ते पर तो बोलेंगे ये पंडित हो गया, समझते हैं ना, बोलेंगे ये पंडित हो गया, ये बाबाजी हो गया, उसको बुलाएंगे पूजा कराने के लिए। तो कहने का भाव है कि देश के कारण ये पूजे जाने लगते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मनुष्य भ्रमित हो जाता है कभी, तो गोस्वामी तुलसीदास महाराज हमें सावधान कर रहे हैं। अब देखिए वे स्वयं बोलते हैं यहाँ, उघर ही अंत न हो निबाहु, काले मिज रावण राहु। तो कहें कि अंत में उघर ही अंत न हो निबाहु। एक दिन ऐसा होता है कि वह रहस्य बाहर हो जाता है कि यह व्यक्ति कोई साधु वाधु नहीं है, इसने वेश बनाया है। उन लोगों को अच्छा लगता है सुंदर वेश पहनना, पुरोहितों जैसा वेश पहन लेना, मतलब कि उनको अच्छा लगता है। तो लोग बोलेंगे ये पुरोहित हो गए। अभी नहीं बोलेंगे कि मैं पुरोहित नहीं है, बोलेंगे हाँ मैं पुरोहित हो गया। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। कोई भी व्यक्ति पहन सकता है धोती, लेकिन अभी के जमाने में कोई ऐसे पहन लेता होगा तो शायद बोलेंगे कि ये तो बाबाजी हो गया। तो कहने का भाव यहाँ यह है, कालनेमी जी ने रावण राहु, जैसे कालनेमी को हनुमान जी ने पहचान लिया और रावण का भी हो गया। रावण सदाचारी थे, वे तपस्या करते थे, लेकिन उनमें जब अहंकार आ गया, पाप कर्मों में चले आए, सब कंट्रोल करना चाहते थे वे। इसीलिए तो प्रभु राम अवतरित हुए। जहां यज्ञ हो रहा था, यज्ञ मंत्र उच्चारण करते थे लोग, तो मना हो गया कि कहीं मंत्र नहीं होना चाहिए।
रावण ही मंत्र, रावण को ही मानना होगा, तभी तो भगवान अवतार देते हैं। पाप तब न धरती पृथ्वी देवी, पृथ्वी माँ गौ का रूप धारण करती है, देवताओं के यहाँ जाती है, सब लोग मिलकर पुकारते हैं, तब न बताया जाता है कि भगवान अवतरित होने वाले हैं। तो कहने का भाव है कि कहीं कोई रावण जैसा हो जाता है तो कहीं राहु जैसा भी। राहु के लिए क्या है कि ज्योतिष के आधार पर राहु अगर अकेले रहेंगे एक हॉरोस्कोप में एक जगह, तो कहीं ना कहीं उस घर में उस जगह कहीं ना कहीं उनका कुप्रभाव भी बनता है। इसीलिए कहते हैं ऐसा वर्णन हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम किए हो उपदेश साधु सन्मानो, जय सिया राम जिमि जग जामवंत हनुमानो, जय सिया राम हानि कुसंग सुसंगति लाहु, जय सिया राम लोकहु भेद विदित समकाहु, जय सिया राम जय सिया राम। अब आगे बोलते हैं कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु जो है, सजन जो है, चाहे फटा कपड़ा भी पहन लेगा वो, चाहे उसका कपड़ा उतना चिकना भी नहीं है, लेकिन उसकी विद्या के कारण, विद्या ददा की नम्र, उसमें नम्रता होती है और उसकी पूजा होती ही रहेगी। तो बोलते हैं ना, ये जो एग्जिबिट है, मतलब कि जो दिखावा होता है, हर प्रकार के कपड़े पहन लेंगे, बोलेंगे हम ऐसे हो गए, ये नहीं पड़ता है। जो सजन लोग हैं वे सजन ही रहेंगे, मतलब कि उनमें सजनता होती है, सिंप्लिसिटी भी होती है, लेकिन उनका मान होगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, देखिए यहाँ बोलते हैं कि ये कुवेश साधु सन्मानो। अगर साधु लोगों के वेश भी सुवेश नहीं है, कुवेश भी है, मतलब कि गलत वस्त्र भी पहन चुके होंगे, मतलब कि जैसे आपने टी शर्ट भी पहना है, अगर आप अच्छा व्यक्ति है तो आपका मान ही होगा। आपने सेमीज पहना है कुर्ता के स्थान पर, तो भी आपको मान ही देंगे लोग। समझ में क्या बोलता हूँ? जीवी जगह जामवंत हनुमानु, हनुमान और जामवंत की तरह। अब बोलते हैं हानि कुसंग सुसंग दिलाहु, बुरे संग से हानि होती है भक्तगण, और अच्छे संग से लाभ होता है। इसलिए हमें हरदम अच्छे संग में होना चाहिए, कुसंग में नहीं होना चाहिए। कुसंगति में पड़ेंगे तो आप समझ लीजिए आपके जीवन में हानि भी हो सकती है। फिर आगे बोलते हैं ना, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ अच्छा विचार है, अच्छी मति है, वहाँ संपत्ति ही संपत्ति होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है हरदम। जहाँ खराब विचार है, कुमति है, एक साथ बैठकर डिसीजन जब नहीं ले सकते तो कुमति आ गई बीच में, तो वहाँ बहुत प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बोलते हैं गगन चढ़ाई राजा पवन प्रसंगा, की चाही मिलही नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देखिए पवन के संग से अगर कोई व्यक्ति जैसे भी है उसको अच्छा संग मिलता है, तो हवा के प्रभाव से, हवा धूल जो है, हवा के रज बोलते हैं धूल को, तो पवन के प्रसंग से, पवन मतलब हवा के लाफोस से, हवा के बल बूते पर, आप समझ रही है बहन जी,
हवा के प्रभाव से धूल आकाश में भी जा सकती है और एक राजा के मुकुट में भी जा सकती है, वह धूल। लेकिन वही धूल की चही नीलही नीच जल संगा, नीचे की ओर बहने वाली जल के संग से कीचड़ में चली जाती है, कीचड़ में। लेकिन वही धूल उड़ कर अन्यत्र जा सकती है, लेकिन वही धूल कीचड़ में भी जा सकती है। तो ये सत्संग पर आधारित होता है। संग आपका कैसा हुआ, एसोसिएट कहां पर है आप? अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे या प्रसन्न करते हैं ऐसे जगह में उठने बैठने के लिए जहां आपको समझने वाले भी लोग रहेंगे? तो ये आप पर निर्भर है। तो यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें बता रहे हैं कि सब पॉसिबल है। फिर कहते हैं साधु असाधु सदन सुख सारी, सुनि रही राम देहि गनिगारी। बोलते हैं साधु के घर में अगर तोता है, तोता तो तोता राम राम बोलेगा, राम राम राम। क्यों? क्या बोलेगा? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्यों? कारण कि आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, तो तोता सुनकर वही बोलेगा। लेकिन एक असाधु के घर में अगर तोता होगा तो वो दिन भर गाली देगा, कारण कि वो गाली सुनता है तो वही सीख कर वही बोलेगा। तो साधु के घर में जो बच्चे भी होते हैं तोते की भांति होने लगते हैं, राम राम बोलने लगेंगे बचपन से ही। और असाधु के यहाँ एक दूसरी परिस्थिति भी आ सकती है कि छोटी अवस्था ही से गाली देने लगेंगे गिन गिन कर। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी लोग बोलेंगे श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलते हैं आगे, धूम कुसंगति कारिक होई, लिखिया पुराण मंजुमसी सोई, सोई जलानल नील संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। बोलते हैं कि कुसंग के कारण जो यज्ञ से धुआं आप देखते होंगे, स्मोक, अगर उसको एक तुल नहीं छोड़ देंगे, ऐसे तुल है नीचे, शीट, आयरन शीट यदि नीचे है तो वो काला हो जाएगा। लेकिन जगह है उसको निकलने के लिए, वो आकाश में धुआं चली जाएगी। तो मतलब कि वही धुआं कारिक भी बन सकती है, या तो वही धुआं आकाश में जाकर बादल बन सकती है और उससे वर्षा भी हो सकती है। तो आपने यदि ब्लॉके किया है किसी को, किसी की परवरिश हो रही है, आपने उसे ब्लॉके कर दिया है, आप यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, ये नहीं करें, किसी के साथ नहीं जाएंगे, तो धीरे धीरे ब्लॉकाज हो जाता है, कारिक हो जाता है। तो जब समय व्यतीत हो जाता है तो आपने तो कभी भी सत्संग में नहीं लाया बच्चों को, तो फिर क्या होगा? ये लोग वही सीखेंगे जो उनको अब सीखना है, जस्ट टू डेट, समझते ना। लेकिन बचपन से यदि सिखाएंगे तो राम 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 जैसे तोता बोलता है, ये लोग भी बोलेंगे। आपने एक माला की तो बच्चे बोलेंगे कि नहीं 2 माला कीजिए, तब बोलेंगे 3 कीजिए। कहने का भाव है कि बच्चे लोग ये एनकरेज हो जाएंगे, उनमें उत्साह होगा, उनमें एक प्रकार से उल्लास होगा
मतलब कि उत्साह, प्रेम, प्रोत्साहन होगा उनमें, एनकरेजमेंट होगा आगे बढ़ने के लिए। तो डिपेंड करता है सोसाइटी में हम किस तरह जी रहे हैं, किस तरह बढ़ रहे हैं, या हमारी प्रगति कैसे हुई, या अब यदि हम रिस्पॉन्सिबल हैं अन्यों की प्रगति के लिए तो हम क्या कर रहे हैं उनके लिए। समझते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, कौन सा संग हम दे रहे हैं उन्हें। देखिए यहाँ हवन जब होता है तो हवन के ऊपर ये जो ऊपर है अब उसमें बना दिया गया धुएं, एक उदाहरण है, ये धुआं निकलती है। लेकिन जहाँ ऊपर ब्लोके होता है तो उससे तो कारिक होगा। अब कारिक से आप कागज भी लगा सकते हैं, समझते हैं ना, कागज से पर लिखा भी जा सकता है, स्याही भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास महाराज बता रहे हैं कि एक प्रकार से धूम जो है सुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, और वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने का काम, पुराण लिखने के काम में आता है। लेकिन वही धुआं जल, अग्नि, पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है, जो मैंने अभी बता दिया आपको, वर्षा भी हो जाती है। फिर आगे कहते हैं ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजो न सुजो हो ही कुबस्तु सुबस्तु जगह लखहि सुलक्षण लोग सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमामर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर बजरंगी पद गई रहो शरणागत हरि। अब देखिए भगवान आगे में बोलते हैं कि ग्रह जो है सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि आदि, और औषधि, दवा, या तो पानी, या तो हवा, वायु, या तो पट बोलते हैं वस्त्र को, ये सब सुसंग में या कुसंगति में जाकर अच्छे या बुरे कहलाते हैं। समझ गए ना? अब बताता हूं आपको। जैसे ग्रह जो है, जिस जगह ग्रह है, अगर अष्टमेश है, वो अष्टम भाव का स्वामी है, या द्वितीय भाव का स्वामी हो गया, या सप्तम भाव का स्वामी हो गया सप्तमेश, तो बोलेंगे मारक हो गया। और वही ग्रह यदि पंचम भाव में होता, मतलब कि पंचमेश होता, नगरेश होता, नवमेश होता, तो बोलेंगे कि वो बहुत अच्छा हो गया। एक ही ग्रह, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन। इसी प्रकार समझाने के लिए बोलते हैं दवा भी, अगर आपने सही डोज में दवा ली, सही डोज में जितना लेना चाहिए, तो दवा से अच्छा हो जाएंगे आप ना? अगर ज्यादा ले लेंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। तो उसी दवा को आप अच्छा भी बोल सकते हैं या बुरा भी बोल सकते हैं। अब पानी के लिए भी ऐसे ही है। पानी डिपेंड कितना आपको प्रयोग में लाना है, ज्यादा ले लेंगे तो भी ठीक नहीं, ज्यादा पानी पी नहीं लेंगे और आपको सफर करना है तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, बार बार शौचालय जाना पड़ेगा। कहने का भाव ये है, पवन, हवा, थोड़ी हवा बह रही है तो ठीक है, अगर साइक्लोनिक वेदर कंडीशंस है तो ठीक नहीं है। तो इट ऑल डिपेंड्स। वस्त्र भी ऐसे ही, भगवान को आपने वस्त्र चढ़ा दिया, सुनिए ना, भगवान को आपने वस्त्र चढ़ा दिया तो बोलेंगे प्रसाद है आपका। आपने भगवान भगवती माता को साड़ी दी तो बोलेंगे ये प्रसाद हो गया उनका। लेकिन एक वस्त्र अर्पण करेंगे गुर्दे पर तो बोलेंगे अछूत हो गया। वस्त्र का क्या दोष है उसका? समझते ना, कितना ज्ञान है इसमें। एक ही चीज लेकिन बोलेंगे ये अच्छा है या बुरा हो गया। फूल भी ऐसे ही, फूल को अगर आप देवताओं को अर्पण करेंगे तो बहुत अच्छा है, मुर्दे को अर्पण कर देंगे तो उसको फिर नहीं लेंगे वहां से। तो कहने का भाव यहाँ यह है भक्तगण, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी हमें बता रहे हैं कि अच्छी संगति पाकर या कुसंगति पाकर कोई बुरा भी कहलाएगा या अच्छा भी कहलाएगा। लेकिन चतुर व्यक्ति, विचारशील पुरुष इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और वे घबराते नहीं हैं। तो परम आदरणीय भक्तगण, समय का भी पाबंद है, इसलिए जो है सो कि
कुछ ही समय में कथा का विश्राम होगा। एक बार बोलिए प्रेम से श्यामर रामचंद्र भगवान की। देखिए भक्तगण, परमात्मा जब अवतरित होते हैं तो सिर्फ अवतार हुआ उनका यही हमें नहीं जानना चाहिए। भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी, गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हमें कौन सी शिक्षा दी, हम क्या जान सकते हैं, क्या सीख सकते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए या अन्यों के कल्याण के लिए, किस तरह हम किसी को सहायता पहुंचा सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स, निर्भर है कि हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं इस विद्या को, लेकिन ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हम लोग एक साथ हरि कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्, वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम्, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए प्रेम से पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए प्रेम से शिव शंकर भगवान की। बोलिए प्रेम से जगत जननी जगदम्बा माता की जय। बोलिए प्रेम से सद्गुरु साईं बाबा जी की जय। श्री पार्वती पतये नमः। हर 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 महादेव। ओम शांति शांति शांति। हो भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो